ओम श्री साई राम। कितने एहसान किए तूने खुदाए सनम, हर जन्म तुमको दे दे तो वो भी है कम। तुमने पतझड़ में सावन के धारे दिए, तुमने अश्कों के बदले सितारे दिए। तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए, हम भी कर पाए कुछ तो तुम्हारे लिए। हम भी कर पाए कुछ तो तुम्हारे लिए। तुमने क्या क्या दिया है हमारे लिए। ओम श्री साई राम। What God gives never exhausts, what man gives never lasts। जो मनुष्य देता है वो कभी टिकता नहीं, जो भगवान देते हैं वो कभी कम कभी होता नहीं। मुझे तो खुद पे विश्वास नहीं होता, अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं होता। जो कुछ भी मुझे मिला है, औरों को जो भी मिला अपने अपने मुकद्दर से मिला। मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला, ये हकीकत है। और बिन मांगे किसी भी चीज की मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक, टिल दिस वेरी मोमेंट। और मैंने कई बार कहा है, उनको इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि भगवान मेरी कभी मत सुनना, जो आपको अच्छा लगे वही करना, जो आपको सही लगे वही देना, और जब आपको अच्छा नहीं लगे, जो सही नहीं लगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये स्टेट ऑफ माइंड भी उनकी देन है, उनकी कृपा है। इस कलयुग में हम भटक जाते हैं सभी, क्योंकि सबके मन में राम भी बैठे हैं, रावण भी बैठा है। तीर तो दोनों तरफ से चलते हैं। जब युद्ध होता है तो एक तरफ से तो तीर चलते नहीं, और हमारे मन में इस कलयुग में तो महायुद्ध चल ही रहा है सबके। लेकिन सारथी अगर कृष्ण हैं, सारथी हमेशा आगे रहता है। ये भी भगवान की बहुत समझदारी दूरंदेशी है कि उन्होंने अर्जुन का सारथी बनने को खुद को चुना। भले कोई हथियार नहीं लेंगे, उन्होंने कहा, खुद को इस बात से उन्होंने बांध दिया कि मैं हथियार नहीं लूंगा। उनको हथियार लेने की आवश्यकता ही क्या है। जो भक्त ये सोचते हैं कि भगवान आप तो हो, लेकिन अगर ये शब्द भी लेकिन हमारे मन में आ गया तो समझो हम
गेम हार गए। भगवान के साथ कोई लेकिन परंतु कुछ नहीं होता। योर प्रेजेंस इज इनफ। आप हमारे साथ हो, हमें और किसी चीज की आवश्यकता हो ही नहीं सकती, चाहिए ही नहीं, रिफ्यूज। मैं बहुत बार स्वामी को कहता हूं, भगवान अगर आपको भी कुछ काम हो मुझ में, कहीं पे अगर आपको लगे कि कुछ काम आपसे नहीं हो रहा, बहुत बार भगवान ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जैसे मेरे बड़े भाई की शादी में हम यहाँ से 100 के ऊपर डिवोटीज ले गए थे। भगवान ने उस सिचुएशन में हमें हमारी घर की इज्जत बचाने के लिए हमने छोटे भाई को भेजा, जो इतना कोई खास स्वामी के साथ प्रेम तो उसका भी बहुत इंटेंस प्रेम, लेकिन लगाव फिजिकल फॉर्म के साथ वो ऐसा शुरू में उसका इतना नहीं था, वो अलमस्त था। लेकिन स्वामी मेरे छोटे भाई के कहने पे हाँ शादी के लिए एकदम से तैयार हो गए। इफ़ यू नीड मी यू डिज़र्व मी। उस वक्त स्वामी के सिवा ये हो ही नहीं पाता। हमारी लाज रख ली उन्होंने, पूरी फैमिली की। और जब हम वहाँ 100 लोग गए पहुँचे उधर, तो सुबह सुबह हम रात को 1:30-2 बजे पहुँचे। स्वामी ने सब रूम से वो सब अरेंज करके रखे थे हमारे लिए, जैसे हम कोई बहुत बड़े वीआईपीज़ हैं। 1:30 बजे रात को हमको खाना भी मिला कैंटीन का, सब रूम में अरेंज था। और सुबह आते ही मुझे कहते हैं कितने लोग, मैं बोला स्वामी लगभग 100 लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा रूम तो बहुत छोटा है, तुम ऐसे करो एक लिस्ट बनाओ जो बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स जो बहुत क्लोज हैं, नॉट 20 के ऊपर नहीं, वो लिस्ट बनाओ और मुझे शाम को दिखाओ। कल शाम को 6 बजे मैं शादी करूंगा, लेकिन आज शाम को मुझे लिस्ट दिखाओ। मैं ठीक है भगवान। और 2 कदम आगे जाके टर्न करके कहते हैं मेरा स्वामी का नाम नहीं बोलना क्योंकि उनको दुख होगा। जिनको हम नहीं ले रहे उनको दुख नहीं होना चाहिए, उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि स्वामी ने हमें नहीं लिया। इसलिए भगवान ने कॉन्फिडेंशियली मुझे कहा कि मेरा नाम नहीं बोलना, यू मैनेज एट योर लेवल, तुम अपने हिसाब से। सी द प्रैक्टिकल विजडम एंड कंपैशन ऑफ दिस लॉर्ड, कि मेरे भक्तों को जो आए हैं, और जो 100 लोग आए थे सभी भक्त भी नहीं थे नेचुरली, वो ऐसे ही बारात में जैसे आ जाते हैं लोग। हमारे सब अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे सज्जन थे, बहुत से डिवोटीज भी थे। लेकिन भगवान ने इतना भी ख्याल रखा कि उनके मन में ये नहीं लगना चाहिए कि भगवान ने हमें रिजेक्ट किया, ये भगवान ने हमारा नाम कट किया। जैसे मैंने बताया था कि धर्म क्षेत्र में डॉक्टर स्लॉप का इंसिडेंट बहुत फेमस, सबको पता ही होगा डिवोटीज को, कि स्वामी ने जो साड़ियाँ रिजेक्ट करके रखी थी, यानी रिजेक्ट मतलब इनडायरेक्टली, यानी सैकड़ों साड़ियाँ आई, उसमें से जितनी स्वामी को, उनको पता था कौन सी लेडी को कौन सी साड़ी दे रही है, भगवान को कलर भी मालूम है मेरे किस डिवोटी को कौन सी साड़ी देनी है, कौन सा कलर देना है, यहाँ तक परफेक्शन होती है उनकी। ऐसा भगवान कभी पैदा ही नहीं हुआ, सवाल ही नहीं हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में, नॉट पॉसिबल। और फिर जिनको नहीं लिया स्वामी ने, वो साड़ियाँ रोने लगी, उनके कोने से आंसू बहने लगे। इसलिए अपने स्वामी को बोला, स्वामी ये दीवार गीली हो रही है, यहाँ पे कोई लीकेज भी नहीं है। स्वामी ने बोला वो साड़ियाँ रो रही हैं, मैंने उनको नहीं लिया ना। डॉक्टर स्लॉप यूएस के, तब स्वामी ने उनको रेवलेशन दी है, एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस।
तो जब साड़ियाँ रो सकती हैं, और स्वामी ने उदाहरण दिया गोवर्धन पहाड़ का कि जब राम जी की राम सेतु बनाने के लिए वानर एक एक पहाड़ लेके जा रहे थे, तो उन्होंने पूरी एक चेन बना दी थी, पास ऑन करते करते कि एक जगह पे वो पहाड़ उखाड़ के देते जाते थे, पास ऑन करते जाते थे और सामने वो समंदर में डालते जाते थे। जैसे सब जगह पे लेबर ऐसे ही काम करते हैं, चेन बना लेते हैं। लेकिन जब आखिरी पहाड़ उन्होंने लिया तो सामने से आवाज आई, बस हो गया काम। तो उन्होंने वो पहाड़ नीचे रख दिया, तो वो पहाड़ रोने लगा, उसकी आंख में आंसू आ गए। राम जी को संदेश आ गया कि राम जी एक पहाड़ बहुत रो रहा है। तो राम जी उनके पास गए, बोले क्यों रो रहे हो? कहते हैं भगवान ये तो सही बात नहीं की आपने, अगर मुझे उठाते ही नहीं तो ठीक, बहुत पहाड़ है जिनको नहीं उठाया, मुझे उठा के फिर वापस रख लिया। इतनी मेरी किस्मत खराब कि आपकी सेवा करने का मौका मिला, मैं इतना खुश हो गया कि मुझे उन्होंने उठा लिया और उठाने के बाद फिर रख दिया कि नहीं ज़रूरत नहीं। ये तो भगवान मैं नहीं सह सकता। तो राम जी ने उसको आश्वासन दिया, कोई फिक्र मत करो, तुम यहीं रहो, जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तुम्हें अपनी उंगली पे उठाऊँगा, ये सौभाग्य किसी और को नहीं मिलेगा। और वही पहाड़ गोवर्धन जिसे कृष्ण ने उठाया था, ये स्वामी ने खुद कहा है। एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। हमारे भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट सर जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने उस समय में प्रूव किया था कि हम जब पेड़ पौधों की तरफ से गुजरते हैं, अगर हमारे मन में प्रेम की वाइब्रेशंस हैं तो वो फूल पत्ते खिलते हैं। अगर हमारे मन में नफरत की, भय की वाइब्रेशंस, हिंसा की वाइब्रेशंस है कि मैं इस पेड़ को तोड़ूंगा, इस फूल को तोड़ दूंगा, तो वो पत्ते और फूल मुरझा जाते हैं। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके साइंटिफिकली प्रूव किया है। कैक्टस प्लांट, उनको कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हमें जानवर खा जाएंगे। सर जगदीश चंद्र बोस ने कैक्टस प्लांट लगाए अपने बगीचे में, और हर सुबह जैसे ही उनको छोटा सा उगने को शुरू हुआ, हर रोज बीज डालने के बाद उनके पास जाते और उनको प्यार से कहते, आप डरो मत, आपको कोई नहीं खाएगा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपको कांटों की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी सेल्फ प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका ख्याल रखूँगा, मुझे आपसे प्रेम है, कोई आपको टच भी नहीं करेगा। और वो कैक्टस प्लांट जो हमेशा कांटों से निकलता है, सर जगदीश चंद्र बोस ने वो कैक्टस प्लांट अपने बगीचे में बगैर कांटे के पैदा करके दिखाया, विथ लव। लव में इतनी पावर है। हम डिवाइन पावर्स को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये हरीश भाई, ये प्यार की बातें स्वामी भी कहते हैं, आप भी कहते हो, सभी संत कहते हैं प्रेम करो प्रेम करो, इससे कुछ होता नहीं है। ट्राई कब किया आपने? ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते नहीं होता। जो आप कर रहे हो उससे क्या आपने पाया आज तक? इतनी सेंचुरीज से आप प्रेम को भूल के नफरतें करते हो, नफरतें फैलाते हो, नफरत की खेती करते हो, उसकी राजनीति करते हो। पाया क्या है आपने? बताओ तो उसे, लिख के दो आए कोई मेरे सामने, क्या पाया है? प्रेम करके तो देखो। मैंने स्वयं स्वामी के प्रेम को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाइक अ साइंटिस्ट बहुत से उदाहरण मैंने इंग्लिश वीडियोस में दिए हैं, हिंदी में भी दूंगा, कि जब स्वामी का प्रेम
हमारा प्रेम इस कलयुग में पोल्यूटेड हो गया है। जैसे हमारी हवा पोल्यूटेड हो गई, पानी पोल्यूटेड हो गया है, वैसे हमारा प्रेम भी पोल्यूटेड हो गया है। शुरू में तो हमें स्वामी से ही, और ये हमारा सौभाग्य है, मैंस एक्सट्रीमिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी, तभी तो प्रेम स्वरूप आए हैं। स्वामी ने कहा आर के करंजिया को, इस अवतार में मैं कोई धनुष बाण सुदर्शन नहीं लेके आया हूं, मैं अपना सबसे ब्रह्मास्त्र शस्त्र लेके आया हूं, प्रेम। अचूक बाण प्रेम, जो कभी फेल हो ही नहीं सकता और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये ऐसा बाण है, ऐसा शस्त्र है कि प्रेम करने वाला भी मुक्त हो जाए और प्रेम पाने वाला भी मुक्त हो जाए।